अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब। तो जी सबसे पहले तो ना ये मैंने वीडियो के शुरू में थोड़ा सा स्लो मोशन करके वीडियो को स्टार्ट किया। सबसे पहले बताइएगा कि ये पार्ट कैसा लगा, वीडियो का ये हिस्सा कैसा लगा। ओके हो गया सिस्टम जी। तो जी बताइए सब, आप सब कैसे हैं। वीडियो स्लो स्लो चल रही थी ना तो मेरी आवाज़ भी स्लो स्लो हो गई, जबकि मैं तो वॉइस ओवर कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं मैं क्यों स्लो मोशन हो गई, मुझे ये बात नहीं समझ आ रही। खैर ये देखिए जी, यहाँ ना मैं काम क्या कर रही हूँ सबसे पहले मैं आपको बताऊँ। यहाँ तो खैर मैं थंबनेल बना रही थी। ओके हो गया सिस्टम। कैसा थंबनेल है ना वीआईपी। मैं काम ही वीआईपी करती हूँ। चलें खैर आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। तो जी अगली बात ये है कि वीडियो मेरी होने वाली है स्टार्ट, यहाँ से स्टार्ट हो गई। ओके हो गया सिस्टम। तो जी मैं आप सबको ये बता रही थी कि आप सबको मेरे जो व्यूवर्स रेगुलर हैं उनको तो अच्छी तरह मालूम होगा कि मैंने अपने पास जब लकड़ियाँ पहले जब मैं रहती थी अपने विलेज में तो यहीं रखी हुई थी, है ना। तभी मैं आपको यही बता रही हूँ कि यहाँ मैंने लकड़ियाँ जो है ना रखनी है दोबारा। बीच में जब लकड़ियाँ मैंने नहीं डलवाई थी, जब मलिक साहब भी थे, मैंने व्लॉग भी आपके साथ शेयर किया था, तो उस टाइम पे ना जल्दी जल्दी में मैंने फेंक दी थी लकड़ियाँ क्यारी में। लेकिन क्यारी में ऐसा है कि जब भी सांप आता है ना तो वो फ़ौरन डायरेक्टली क्यारी में घुस जाता है। और आतिफ भी मेरे साथ होता है घर में कभी, तो आतिफ क्रिकेट खेलता है या कुछ भी खेलता है ना तो वो अक्सर क्यारियों में आतिफ भी घुसा रहता है। फिर मैंने बोला ऐसा ना हो सांप के ख़तरा है, तो अल्लाह ना करे कोई मसला हो जाए, बच्चा ही है ना। तो इसलिए फिर अभी आज मैंने और आतिफ ने बोला चलो हम लोग जो है ना लकड़ियाँ उठाते हैं और यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। पहले भी हमने यहीं रखी हुई थी। आतिफ के पापा ने भी मुझे उस दिन बोला जब लकड़ियाँ रख रहे थे तो बोले आप लोगों ने ना यहाँ रख दी लकड़ियाँ, अभी कोई भी सांप आएगा ना उसको बहुत आसानी से जगह मिलेगी यहाँ पे छुपने की। मैंने बोला बोल तो आप सही रहे, फिर क्या करना चाहिए, आप उठा के ट्रांसफ़र कर दें। बोले मैं नहीं कर रहा, तुम कर देना। तो इसीलिए ना मैंने अभी आतिफ आया हुआ था, मैंने बोला चलो हेल्प हो जाएगी, मुझे कैमरामैन मिल जाएगा, वरना मैं अकेले में ये करती ना तो मुझे बहुत मसला होता। आपको पता है व्लॉग तो मैं बनाती ही हूँ। अच्छा अभी यहाँ पे आतिफ ना आपको सलाम दो, आतिफ ने भी करी, तो आप सबको आतिफ की तरफ से भी अस्सलाम वालेकुम। आतिफ पहले इस तरफ खड़ा हुआ था फिर उस तरफ चला गया। असल में ये चेंज पता है बार बार क्यों कर रहा है, क्योंकि ये जो है ना थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि वीडियो जो है ना सही नहीं आ रही, फेस काला आ रहा है, सूरज जो है ना दूसरी तरफ से पड़ रहा था ना। तो फिर मैं आतिफ को बार बार बोलूँ बेटा उस तरफ जाओ, बेटा उस तरफ जाओ। बोलता है आतिफ क्या बोल रहा है मुझे, अम्मा आप एक काम करें व्लॉग में बनाता हूँ, कैमरा मैन आप बन जाए। मैं ना बहुत तंग करती हूँ आतिफ को। यहाँ मैं पता नहीं क्या बोल रही थी, मैं खुद भी भूल गई हूँ, लेकिन इतना याद है मैंने बोला था पता नहीं बहुत तेज़ी से ग्रो होके अंदर चला गया, पता नहीं क्या ऐसा कुछ बोला था। चलो खैर छोड़ो इसको, जाने दो, मैं आपसे अपनी बात करती हूँ। यह ना मैंने आतिफ को डांटा, मैंने बोला चलो जाओ उधर मेरी वीडियो बनाओ। मेरा बेटा ना बहुत आज मस्ती कर रहा था मेरे साथ, ये हंस हंस के ना मुझे अब क्या बोल रहा है, अम्मा आप तो बोलती हैं मैं जेम्स बॉन्ड हूँ, तो आपको तो फटाफट काम कर लेना चाहिए। अच्छा ये आपको आतिफ बोला है आज अम्मा का व्लॉग बन रहा है VIP, वी और आई का इशारा तो इसने कर दिया, पी का इशारा इससे हुआ नहीं। ये देखिए जी कितना क्यूट लग रहा है ना मेरा बेटा, राय दीजिएगा। सही है। चलिए जी अभी मैं पता है क्या बोल रही थी, मैं बोल रही थी ये ना आतिफ को सुकून नहीं मिल रहा, कभी कैमरा इधर कर रहा है कभी उधर कर रहा है, इतनी तेज़ी से इसको मारना चाहिए पकड़ के। और ये सुन सुन के ना, अच्छा मैं इसको जितना डांटती हूँ ये हंसता रहता है, डांटती हूँ ये हंसता रहता है, इसको असर ही नहीं होता। यहाँ आतिफ और मैं मजाक कर रहे थे। खैर ये हो गया सब कुछ सिस्टम ओके, सही है। अब मैं जा रही हूँ अंदर। आप पूछिए कि मैं अंदर क्यों जा रही हूँ, अंदर जा रही हूँ मैं ग्लव्स लेने के लिए। ओके हो गया सिस्टम। ग्लव्स पहने बगैर लकड़ियाँ कैसे उठाती है, एक तो समझ ही नहीं आती किसी को मेरी बात, इतने बड़े बड़े कांटे हैं उसमें, मेरे नाजुक नाजुक हाथों में कांटे लग गए तो फिर क्या होगा, कौन सही करेगा फिर आके मुझे, हाँ। आतिफ जो है ना बोल रहा है अम्मा आप बोलती हैं, फिर इसने दोबारा मुझे बोला अम्मा आप बोलती हैं मैं जेम्स बॉन्ड हूँ, आप ग्लव्स क्यों ले रही हैं। मुझे बहुत तंग कर रहा था वीडियो बनाने में, बहुत छेड़ रहा था मुझे ये। मैंने बोला बेटा मैं जेम्स बॉन्ड हूँ लेकिन आप मेरी वीडियो सही नहीं बना रहे हो, सब कुछ मुझे समझाना पड़ता है, जहाँ मैं खड़ी हुई हूँ आप उस तरह मुड़ोगे ना तो वीडियो आएगी काली,
फिर इसकी मैंने लोकेशन चेंज कर दी। उसके बाद हम आ गए अभी बाहर, लकड़ियों के पास बैठी हुई हूँ मैं भी और आतिफ भी। आतिफ ने यहाँ पे कैमरा जो है ना ट्राइपॉड पे लगा दिया था, तो फिर आके बैठ गया। मैं ना इसको बातें सुना रही थी यहाँ पे, मुझे पता है ना मैंने वॉइस कट कर देनी है, इसलिए मैं इसको बोल रही थी हाँ सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं, तुम्हारे पापा तो हुक्म देते हैं और चले जाते हैं, तुम भी किसी काम के नहीं हो, तुम भी ऐसे ही हो, सब काम मुझे करने पड़ते हैं। तो बोलता है अम्मा मैं आपकी हेल्प करवा तो रहा हूँ, कैमरा ट्राइपॉड पे लगा के हम दोनों लकड़ियाँ उठाते हैं। फिर लेकिन मैंने इसको करने नहीं दिया, मैं इसको ऐसे ही छेड़ रही थी, करना तो मैंने खुद ही था, क्योंकि ना यहाँ पे मैंने बोला ऐसा ना हो सांप वाप हो तो बच्चा डर जाएगा ना, इस वजह से मैं बहुत थोड़ा ना सेफ्टी से काम कर रही थी। तो ऐसे कर करके ना आतिफ फिर मुझे छेड़े जा रहा है, अम्मा आप कुछ करने भी नहीं देती हैं और फिर बातें भी सुनाती हैं, करने दे दिया करें, आपकी बातों से अच्छा होता है मैं काम कर लिया करूँ। ये देखिए जी मैं कितनी सारी लकड़ियाँ उठा के लाई हूँ, जेम्स बॉन्ड तो मैं सच में ही हूँ। अच्छा आपको एक बात बताती हूँ मज़े की, मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ रात के 2 बजे और मलिक साहब भी हैं घर पे, लेकिन मैंने उनको भेज दिया बाहर। आप पूछिए मैंने बाहर क्यों भेजा, मैंने बोला मेरा मुंह बहुत फीका हो रहा है, चलें आज कुछ पार्टी शार्टी होनी चाहिए। इस वक्त पूरा घर सोया हुआ है, सिर्फ मैं और वो उठे। उनको मैंने सर्दी में ख्वार होने के लिए भेज दिया, बोले यार इतनी सर्दी हो रही है बाहर। मैंने बोला आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते, इतने अरसे बाद तो कोई ख्वाहिश करी है मैंने। फिर उनको मजबूरन जाना पड़ा, मना ही नहीं करा उन्होंने। तो जितने में ये गए ना, असल में मैंने वॉइस ओवर करनी थी, इस वजह से इनको भेजा। अगर ये सामने बैठे होते बोलते छोड़ो सुबह कर लेना, अभी मैं अगर सुबह करती ना तो सुबह मेरे बहुत सारे काम है। हो सकता है मैं जो है ना सुबह समंदर का प्रोग्राम बना लूँ, कुछ पता नहीं है ना, तो होता है ना मेरा, इस वजह से सुबह उठ के फिर सुबह के दूसरे काम शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने बोला चलो ये जाएंगे ना तो मैं इतनी में वॉइस ओवर कर लूँगी वीडियो की। ओके हो गया सिस्टम। ये देखिए मैं दोबारा से आई, आतिफ यहाँ पे बैठा हुआ है कैमरा लेके पीछे, लगातार बोले जा रहे हैं अम्मा मैं हेल्प कर देता हूँ आपकी, फिर आप बाद में बोलेंगी मैं थक गई हूँ मैं थक गई हूँ। मैंने बोला नहीं हेल्प नहीं चाहिए मुझे तुम जैसे लोगों की। खैर ये व्लॉग ना जब हम लोगों ने बनाया ना तो हमें बड़ा मज़ा आया, क्योंकि आतिफ और मैं लगातार शुगल मेला लगा के बैठे हुए थे। आतिफ मुझे कुछ बोल रहा है, मैं आतिफ को कुछ बोल रही हूँ। यहाँ मैंने इतनी सारी लकड़ियों का गुच्छा उठाया, पता है क्या हुआ, बीच में एक लकड़ी फंस गई। फिर आतिफ ने वहाँ से बैठे बैठे खींची, बोल रहा है जाएँ आप, अम्मी खुद ही खुद बन रही हैं, अब आप खुद ही उठाएं, अब मैं आपकी हेल्प ही नहीं करता। मैं बोला मुझे हेल्प की ज़रूरत भी नहीं, सिर्फ कैमरामैन बन जाया करो मेरे, मुझे कैमरामैन चाहिए होता है बस। ये देखिए जी। अच्छा अभी ना आतिफ ने और मैंने यहाँ पे शर्त भी लगाई थी, मैंने बोला बताओ बेटा यहाँ पे ये जगह पूरी भर जाएगी लकड़ियों से नहीं भरेगी, बोलता है नहीं भरेगी। मैंने बोला भर जाएगी और जीत में ही गई, जगह वाकई में भर गई थी। आइडिया मुझे नहीं हो रहा था कि भरेगी नहीं भरेगी, लेकिन जितनी लकड़ियाँ थी ना इतना मुझे ज़रूर अंदाज़ा हो गया था कि ये भर जाएगी। ओके हो गया सिस्टम। देखें फिर लकड़ी अटकी, ये अटकी हुई ना अभी आतिफ खींचेगा पीछे से, वो उठा लिया आतिफ ने। बोलते हैं आप जेम्स बॉन्ड है तो खुद निकालती ना। कि असल में ना इतनी गुंजल हुई हुई है, सारी गुच्छा बनी हुई है आपस में, कांटे है इसके। लकड़ी है सूखी हुई लेकिन जो है ना कांटे आपस में, आपको पता है जब लकड़ी ऊपर नीचे फेंको तो कांटे ऐसे आपस में चिपक जाते हैं ना सारे, तो वो लकड़ियों को गिरफ्त करके रखते हैं अपने साथ। खैर ये सारा काम वाम मैं कर रही थी। अभी मैं आप सबको एक बात और बताऊं कि ये वीडियो जो है ना आतिफ ने और मैंने बहुत लंबी बनाई थी, तकरीबन आधा पौना घंटा लगा के हमने वीडियो बनाई थी, इसीलिए मैंने इस वीडियो के जो हैं 2 पार्ट कर दिए। ओके हो गया सिस्टम। अभी जो है ना ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड कर दूँगी, ये होगा पार्ट 1, और जब ये एंड हो जाएगा तो उसके बाद पार्ट 2 होगा, उसको भी आप लोग प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। अभी के लिए मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त, और वीडियो जो है मेरी कंटिन्यू है पार्ट 2, इसको कीजिएगा लाइक शेयर और सब्सक्राइब। मिलते हैं पार्ट 2 में। अल्लाह हाफिज़।